न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। अशोक गहलोत सचिन पायलट की जंग पर लगेगा पूर्णविराम, सुलह के रास्ते पर आलाकमान। जी हां, भुवनेश्वर में आज से शुरू हो रही कल्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग। मुक्तानगर में संत मुक्ताबाई के 726वें अधि प्रस्थान समारोह के अवसर पर महिलाओं ने गुब्बारों का ठेका रखा। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। अशोक गहलोत सचिन पायलट की जंग पर लगेगा पूर्णविराम, सुलह के रास्ते पर आलाकमान। प्रभारी ने दिए संकेत। जी हां, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली जीत के बाद देश भर में कांग्रेसी कार्यकर्ता एक बार फिर चार्ज हुए हैं और जश्न का माहौल लगातार जारी है। लेकिन कांग्रेस की सरकार वाले राज्य राजस्थान में अभी भी तकरार के बादल छाए हुए, जहां पिछले 4 दिन से राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट अपनी सरकार के खिलाफ सड़कों पर है और जनसंघर्ष पदयात्रा निकाल रहे। पायलट ने पिछले गुरुवार को 125 किलोमीटर की यात्रा अजमेर से शुरू की, जहां लगातार वो भ्रष्टाचार और पेपर लीक के मामलों पर हमलावर मोड में है। जी हां, वहीं पायलट की इस यात्रा को 2023 के चुनाव में पहले दबाव की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन कर्नाटक चुनाव के बाद एकजुटता की कमी को लेकर अब चर्चाएं तेज हो गई है। माना जा रहा है कि पायलट गहलोत की खींचतान से कांग्रेस को राज्य में नुकसान हो सकता है। जी हां, इस बीच बताया जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान अब गहलोत पायलट विवाद को निपटाने की दिशा में वकायदे शुरू कर सकता है। इस कांग्रेस में राजस्थान प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा ने कर्नाटक के नतीजे के बाद राज्य में भी सुलह के रास्ते चलने के संकेत दिए हैं। मालूम हो कि हाल ही में प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा ने प्रदेश कमेटी कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह टोडा सारास्कर राज्य के लिए सह प्रभारियों के साथ एक अहम बैठक भी की थी। प्रभारी ने दिए सुलह के संकेत। जी हां, कर्नाटक की जीत के बाद राजस्थान प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं मानता हूं कि राजस्थान में दोनों नेताओं के बीच कुछ मतभेद है, लेकिन उन्होंने नहीं होना चाहिए। वहीं रंधावा ने कहा कि आने वाले दिनों में पायलट और गहलोत के बीच चल रहे मतभेद को सुलझाया जाएगा। इसके साथ ही रंधावा ने हिमाचल प्रदेश कर्नाटक की तरह ही एकजुटता चुनाव लड़ने का दावा किया। माना जा रहा है कि रंधावा के तेवरों में नरमी और पायलट पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लेने के कारण अब आलाकमान सुलह करवाने की कोशिश कर सकता है। मालूम हो कि कर्नाटक चुनाव में वहां के दोनों नेताओं की एकजुटता के बाद आए नतीजों के बीच अब पायलट वे मुख्यमंत्री की सुलह को लेकर भी चर्चा होने लगी है। इससे पहले 2018 में राज्य में पायलट और गहलोत एक साथ चुनाव में दिखाई दिए थे। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, पायलट। जी हाँ, इधर यात्रा के दौरान पायलट ने लगातार कहा है कि वह जनसंघर्ष यात्रा के जरिए किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, बजाय उनका उद्देश्य युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करते हुए व्यवस्था बदलने का है। पायलट ने कहा कि वो आगे भी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज लगातार बुलंद करते रहेंगे। कई मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए बताया जा रहा है कि पायलट और गहलोत के बीच आलाकमान स्तर पर सुलह के दरवाजे खोलने के लिए मंथन किया जा रहा है और आने वाले दिनों में कोई फैसला लिया जा सकता है। भुवनेश्वर में आज से शुरू हो रही कल्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग कई मायनों में खास। जी हां, G20 देशों के संस्कृति कार्य समूह यानी कल्चर वर्किंग ग्रुप CWG की ओडिशा के भुवनेश्वर में आज से बैठक शुरू हो रही है। ये बैठक 17 तक चलेगी। बैठक में सदस्य देशों और कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। CWG की एक दूसरी बैठक है। इससे पहले मध्य प्रदेश के गुजराहो में मीटिंग आयोजित की गई थी। बैठक में संस्कृति क्षेत्र के मुद्दे पर चर्चा होगी। G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग में 4 प्रमुख मुद्दों पर फोकस रहेगा। खासतौर पर सांस्कृतिक संपदा की संरक्षण और पुनर्स्थापना, सरल भविष्य के लिए सजीव विरासत का इस्तेमाल, सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योग को रचनात्मक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और सांस्कृतिक में संरक्षण और संवर्धन जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। जी हां, इस दौरान विदेशी मेहमानों के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का भी दौरा करेंगे। इनके अलावा कार्यक्रमों में कोणार्क सूर्य मंदिर और उदयगिरी गुफाएं का भी दौरा शामिल है। ओडिशा की पूरी बीच पर बन रहा सैंड आर्ट। जी हाँ, इस खास मौके के लिए पद्म की पुरस्कार विजेता सुदर्शन पटनायक यहाँ ओडिशा के पूरी बीच पर एक सैंड आर्ट भी बना रहे हैं। इसका टॉपिक सांस्कृतिक सभी को एक सूत्र से जोड़ती है रखा गया है। G20 के लिए भारत का एक ये अभियान है। इसका मकसद ये मैसेज देना है कि हम सांस्कृतिक आदान प्रदान और समझ को
अपनाकर सीमाओं के पार जा सकते हैं, संबंधों को बढ़ावा दे सकते हैं और व्यक्तियों को समुदाय और राष्ट्रों के बीच समर्थक संवाद को प्रेरित कर सकते हैं। सीएम नवीन पटनायक, केंद्रीय मंत्री लेंगे हिस्सा। जी हां, कार्यक्रम के पहले दिन पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी और केंद्रीय सांस्कृतिक और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघालय हिस्सा लेंगे। इसके बाद बैठक के दूसरे दिन ओडिशा शिल्प म्यूजियम में स्टेशनर द फ्रंट इंडियम एक प्रदर्शन को भी आयोजन होना है। इस मौके पर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक समेत कई केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, अर्जुन राम मेघालय, गृह मंत्री राज्य मंत्री नित्यानंद राय हिस्सा लेंगे। इसके बाद 16 से 22 मई तक आम लोग भी यहां पहुंच सकेंगे। मुक्तानगर में संत मुक्ताबाई के 726वें अधिष्ठापन समारोह के अवसर पर महिलाओं ने गुब्बारों का ठेका रखा। जी हाँ, आज आदिशक्ति संत मुक्ताबाई के 726वीं समृद्धि श्री क्षेत्र कोठाली मुक्ताबाई में मनाई जा रही है। इस समारोह के लिए पांडुरंग की पालकी, नामदेव महाराज की पालकी, त्र्यंबकेश्वर से निवृत्ति नाथ महाराज की पालकी पंढरपुर से लाई गई थी। सासावड़ से संत सोपानका का पालकी, मोहल्ला कोंडनियापुर से रुक्मिणी पादुका पालकी, सोहला और संत ज्ञानेश्वर महाराज आलंदी और संत तुकाराम महाराज देहू प्रतिनिधियों और संत महंत की उपस्थिति में मनाया जाएगा। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज़ पर। नमस्कार।